जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा दोस्तों, पेंशन क्रेडिट का मैसेज आ गया, कब होगी आपके खाते में जमा। और दोस्तों, डीएसपी अकाउंट पर एक्सर्समैन को सीधी हिदायत, एमओडी का लेटर एक बार जरूर पढ़ लेना। लेटर चाहिए तो ले लेना। और मैं बात करूंगा डीए 2% बढ़ेगा या 3%। सरकार ने सस्पेंस क्रिएट कर दिया है, आखिर इसके ऊपर अब क्या एनालिसिस हो रहे हैं, आखिर 3 बढ़ेगा या 2, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक बार अपना मोबाइल फोन चेक कर लेना, क्योंकि सवेरे ही आपकी पेंशन क्रेडिट का मैसेज आ गया है और मेल भी आया है। ऑल आप समझ सकते हो, सीधा सीधा मैसेज है, डियर सो एंड सो, आपका पीपीओ नंबर, योर बैंक अकाउंट नंबर सो एंड सो इज बीइंग क्रेडिटेड इन एन अमाउंट ऑफ सो एंड सो टुवर्ड्स मंथली पेंशन। पेंशन विल बी क्रेडिटेड इन अकाउंट ऑन 28 फरवरी 2025 रिगार्ड टीम स्पर्श। यानी आप ये लगातार मैसेज जिसने हमें भेजे, हमारा भी आया है कि आपकी 28 फरवरी को आपके खाते में आपकी पेंशन 11 बजे तक आ जाएगी, एक बार चेक कर लेना। जिसका मैसेज आ गया है अच्छी बात है, जिसका मैसेज नहीं आया शाम तक वो चेक कर सकते हैं। यानी आज तारीख हुई 21 और 28 को आपको खाते में आनी है, तो लगभग 7 दिन का समय है। घबराए नहीं, 2-3 दिन में मैसेज नहीं आता है तो एक बार आप पीसीडीए में कॉल भी कर सकते हो। लेकिन ये इस महीने का जिस तरीके से हमेशा फॉर्मेलिटी रहती है, तो आप देख सकते हो कितना अमाउंट है। इस अमाउंट को एक बार चेक कर लेना, क्या आपका बेसिक पेंशन और उसके साथ डीए एकदम 53% जोड़ें और कम्यूटेशन को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसी का मैसेज आया या नहीं, एक बार जरूर चेक करके अपना कंफर्म कर लें दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, डीएसपी अकाउंट के लिए फिर एक एडवाइजरी 4 फरवरी 2025 को जारी हुई। इसको एक बार सुन लेना, समझ लेना क्या लिखा है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पर्स एंड सर्विस, एडजुटेंट जनरल ब्रांच, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर एमओडी, डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स, 5th फ्लोर, ए ब्लॉक, केजी मार्ग, न्यू दिल्ली, 4 फरवरी 2025। ए डीआईएबी यानी सभी एसोसिएट डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स, कन्वर्जन ऑफ डिफेंस सैलरी अकाउंट टू डिफेंस पेंशन अकाउंट ऑन रिटायरमेंट। यानी सीधा सीधा लिखा है कि सेवानिवृत्ति पर रक्षा वेतन खाते को रक्षा पेंशन खाते में परिवर्तित करना। यानी रिटायरमेंट के बाद जो डीएसपी सर्विंग है उसको डीएसपी पेंशन करना, यानी वो खुद नहीं करेंगे, आपकी जिम्मेदारी। क्यों ये कह रहे हैं? इट इज इन्फॉर्म दैट न्यूमरस रिपोर्ट आर बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस बैंक्स that army person are not converting their defense salary account to defense pension account while proceeding on retirement। उन्होंने कहा है ये सीधे सीधे सूचित किया जाता है, तब विभिन्न बैंकों से कई रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। अब बैंक कह रही हैं रिपोर्ट प्राप्त हो रही है कि सेना के जवान सेवानिवृत्ति के समय अपने रक्षा वेतन खातों की रक्षा पेंशन खातों में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, यानी उनका डीएसपी सैलरी अकाउंट को डीएसपी पेंशन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। सीधा सीधा लिखा है उन्होंने, दिस रिजल्ट इज नॉन मैपिंग ऑफ द अकाउंट टू द रेस्पेक्टिव अकाउंट कोड ऑफ द बैंक। इट टर्न ऑफ पेंशन इज डीम्ड इलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ एसोसिएट बेनिफिट ऑफ द एमओयू विद द बैंक इंक्लूडिंग पर्सन एक्सीडेंट इंश्योरेंस इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, दुर्घटना। उन्होंने कहा इसके परिणाम स्वरूप बैंक से संबंधित खाता कोड आपने कन्वर्ट नहीं कराया, परिणाम स्वरूप पेंशन भोगी को किसी दुर्घटनापूर्ण घटना के मामले में कार्मिक दुर्घटनाग्रस्त, मृत्यु या विकलांग सहित बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन के सभी संबंधित लाभों के लिए अयोग्य माना जाता है। उन्होंने कहा है हमारा एमओयू हुआ है, करार हुआ है, हम पैसा देंगे, लेकिन इंडिविजुअल का काम है कि उसने ये खाता अपना परिवर्तित कराना है, चेंज कराना है डीएसपी सैलरी से डीएसपी पेंशन। इसलिए कईयों के पीआई क्लेम और अन्य सुविधाएं, अन्य जो लाभ है वो नहीं मिल पाते क्योंकि उन्होंने कन्वर्जन नहीं कराया। सीधा सीधा लिखा है, इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट मैपिंग ऑफ पेंशन अकाउंट इज नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसीजर हैज बैंक डू नॉट गेट टू नो व्हेन इज सर्विंग पर्सन प्रोसीड्स ऑन रिटायरमेंट है। उन्होंने कहा है ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया नहीं है, बैंक को नहीं पता है कि आप सर्विंग थे और कब रिटायर्ड हुए, इसलिए आपको शाखा में आना पड़ेगा। समझना चाहिए कि पेंशन खातों की मैपिंग स्वचालित प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि बैंक को यह पता नहीं चलता कि कोई सेवारत व्यक्ति कब सेवानिवृत्त होता है। इसलिए पेंशन भोगियों के लिए उचित है कि वह बैंक जहां उसकी पेंशन आ रही है उनको सूचना दें
और खाते को वेतन खाते से पेंशन खाते में परिवर्तित करा लें। सीधा सीधा कहा है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, it is patent of pensioner is intimate to the same to the bank withdraw of the pay and pension get account converted from salary account to pension account. The under mentioned issue resulting each number of pension not getting their legitimate claims of PI and account of accidental death and disability which lead substantial finance loss of the individual and NOK। इस वजह से इतनी समस्याएं हो रही हैं कि कोई दुर्घटना बस मृत्यु हो रही है या विकलांगता हो रही है और वो वैध हैं, दावा वैध है, लेकिन इसकी वजह से उनके एनओके को उस प्रकार का वित्तीय फायदा नहीं मिल रहा है, सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। अनुरोध है कि इस घटना के बारे में जागरूकता फैलाई जाए तथा सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ रहे सभी व्यक्तियों को सलाह दी जाए कि वे वेतन खाते को पेंशन खाते में परिवर्तित कर लें ताकि प्रशासनिक सेवा और सभी बैंकों के बीच हुए समझौते का लाभ उठाया जा सके। कृपया आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अंशुमान यादव कौर कर्नल साहब हैं, PS3 एडजुटेंट जनरल। अभी सभी रिकॉर्ड्स के लिए भी भेजा है, हर जगह ये कॉपी की गई है 4 फरवरी की। आप चाहिए आप हमसे ले सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे केस आते हैं। अब आपने क्या करना है, यदि आपका है तो चेक करना है, अपना पासबुक ले जाइए, पेंशन गोल्ड पेंशन लिखा है, उसमें पेंशनर लिखा है, गोल्ड लिखा है, यानी DSP गोल्ड लिखा है, तो आप समझ सकते हो। अब किस जहां आपका बैंक में है, जैसे SBI का सबको पता है, इसका PNB का भी कई बैंकों के साथ है, नई बैंक मैनेजर से मिलिए, आप बताइए, खाता चेंज करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खाता आराम से चेंज हो जाएगा। यदि आप सर्विंग है, पेंशन में नहीं कन्वर्ट कराए तो बैंक में जाइए, अपने PPO की एक फोटोकॉपी ले जाइए, पेंशन स्लिप की फोटोकॉपी, पासबुक की, आधार कार्ड एक फोटो और लगा करके चेंज करके पासबुक में प्रिंट आउट करके आप चेक कर सकते हो कि ये हो गया है, कंफर्म रहिए, क्योंकि इसका MOU फिर साइन हुआ था, आपने देखा होगा 15 जनवरी को, उसका एक लेटर आपको चाहिए, क्या क्या बेनिफिट है वो चाहिए। यदि आपको SBI में तो हर एक मेजर जनरल साहब उस सर्किल एरिया के सर्किल के इंचार्ज हैं, उनके आपको नंबर चाहिए। यदि बैंक वाले कोऑपरेट नहीं करते, किसी भी प्रकार की आपको सहयोग चाहिए, आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, मैं जितना संभव होगा आपकी मदद करूंगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा कि अमर उजाला कह रहा है कि DA 2% बढ़ेगा, दूसरा कह रहे हैं कि नहीं 3% होगा, सरकार होगी मेहरबान, यानी सस्पेंस पैदा कर दिया कि DA DR बढ़ोतरी पर फिर सस्पेंस, कितना होगा फायदा। बिल्कुल, पहले हम बात करते हैं दिसंबर 2024 के लिए AIC के आंकड़े, पॉइंट अंकों की गिरावट क्या जनवरी 2025 में 55 होगा या 56 होगा, हेडिंग लाइन। दूसरा हेडिंग है DA DR केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी होने के आसार, होली से पहले होगी DA DR की घोषणा। यानी ये दोनों कह रहे हैं और बड़े अथेंटिकेटेड चीज है, बड़ा एनालिसिस करते, एक ने कहा है कि नहीं 56 हो जाएगा, सरकार होगी मेहरबान, सस्पेंस खत्म, यानी 0.8, यानी आपने देखा होगा ये 99 का चक्कर फिर फंस गया। इसमें सीधा सीधा लिखा है, यह काफी असामान्य है कि AICPN के सामान्य समय सीमा से परे किया जाता। उन्होंने कहा इसकी घोषणा लेट हुई है और इस बार देखा होगा कि महंगाई अच्छी खासी थी लेकिन महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा है, तो इसके हिसाब से लगाया जा रहा है। क्या आंकड़े आपके 55.98% जो दर्शा रहे हैं उसको 56 यानी 0.02 को लगा करके 56 3% की बढ़ोतरी होगी या नहीं। चूंकि 2025 के लिए DA की हमारी गणना 55.98 है, इसलिए मानक नियमों के अनुसार 56% तक पूर्णांकित किया जा सकता है, जहां 0.50 या उससे अधिक किसी भी मान को अगली पूर्ण संख्या पूर्णांकित किया जाता है। इसलिए DA को 56% घोषणा किए जाने की पूरी उम्मीद है और 3% वृद्धि को दर्शाता है। जैसा कि उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि नहीं 56% होगा, ये हम भी कह रहे हैं कि 56% DA यानी 3% की घोषणा होगी। अब इनके जो पुराने नियम है और उन्होंने सीधा सीधा कहा है, अमर उजाला कह रहे हैं कि केंद्रीय कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी होने के आसार, होली से पहले होगी घोषणा। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है। 1 जनवरी 2026 से सरकारी कर्मचारियों को वेतनमान रिवाइज होगा। उससे पहले सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बढ़ों का जो इंतजार रहता है उसमें थोड़ा झटका लगा है। अभी मौजूदा 53% है, लेकिन संभावना जताई जा रही कि 56% होने की उम्मीद है। इन्होंने भी आज कहा, जैसे कल के बहुत सारी चीजें थी कि 56% होने की उम्मीद है
और उन्होंने कहा है कि माना कि 55.98 है, लेकिन सरकार इसको 56 का हिसाब से देगी। और बाकी तमाम चीजें उन्होंने कहा है कि इसका भुगतान लगभग आपका होली के आसपास होगा, और जो कि आपको 3 महीने के एरियर के साथ होता है। और बाकी चीजें वही हैं जो नॉर्मल रहती हैं दोस्तों। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ।